स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉक्स। हम लोग देखेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज मैं फिर से बता दूं कि जो पहले हमने पढ़ा है दैट वाज लेवल्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है उसके लेवल्स है। ठीक है, तो और उसी को हमने क्या कहा, लेवल्स ऑफ डीबीएमएस या लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस, और उसी को कर रहे थे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, कि हमने जो है किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड किया है स्ट्रक्चर को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, उसकी बात करी थी। अब ये जो आर्किटेक्चर है ये हम किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि जब हम कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, मतलब नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रक्चर या क्या आर्किटेक्चर होगा उसकी बात करनी है। ठीक है, तो इसको आपको जैसे आपने पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, उसी तरह से जब हम कुछ कंप्यूटर को क्लाइंट, कुछ कंप्यूटर को सर्वर, इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो वहां पे हम बात करते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर की। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, नेटवर्क के रिस्पेक्ट में। मतलब जब आप नेटवर्क में डीबीएमएस को यूज करने जा रहे हैं तब क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से आर्किटेक्चर होते हैं। ठीक है, तो so the DBMS design depends on its architecture, and the basic client server architecture is used to deal with large number of PCs, web servers, database servers, and other components that are connected with the network. Okay, and the client server architecture consists of many PCs and workstation which are connected via the नेटवर्क। एंड डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिपेंड्स ऑन, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिपेंड्स ऑन हाउ यूजर्स आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस टू गेट देयर रिक्वेस्ट डन। की मतलब कोई भी जो क्लाइंट है, जिसे आप यूजर कह रहे हैं, क्लाइंट किस तरह से डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है और उसकी रिक्वेस्ट की किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक तो हो गया डीबीएमएस आर्किटेक्चर आपके 3 है, 1 टीयर, 2 टीयर एंड 3 टीयर। ठीक है, यूजुअली जो एक्चुअल में होता है वो आपका मल्टी टीयर ही यूज होता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो यहाँ पे आप यूज होता है। एंड द डेटाबेस आर्किटेक्चर कैन बी सीन एज सिंगल टीयर और मल्टी टीयर। तो सिंगल टीयर आपका ये है जिसे आप 1 टीयर कह रहे हो, मल्टी टीयर में आपका 2 टीयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर आएगा। ठीक, बट लॉजिकली द डेटाबेस आर्किटेक्चर इज ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट, जो भी मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये क्या क्या होगा, ये है आपका 2 टीयर एंड 3 टीयर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि आपका 1 टीयर आर्किटेक्चर क्या है, 2 टीयर आर्किटेक्चर क्या है और 3 टीयर आर्किटेक्चर क्या है। तो अगर आपका जो क्लाइंट और सर्वर है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के रिस्पेक्ट में समझेंगे तो बेटर रहेगा कि जो क्लाइंट और सर्वर है अगर वो एक ही सिस्टम पे है, ठीक है, या फिर आपका जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो सेम ही सिस्टम में हो रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट आर्किटेक्चर। मतलब आपका एक ही सिस्टम है, वही क्लाइंट है और वही सर्वर है, मतलब आपका डेटा भी वही स्टोर है, आपका जो प्रोसेसिंग है कमांड का वो भी यही हो रहा है, और यूजर भी यहीं पे इंटरेक्ट कर रहा है। ये तीनों चीजें एक ही जगह हो रही है, तो ये आपका 1 टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, okay, in this architecture the database is directly available to the user। ठीक है, and user can directly sit on the database and use it। ठीक है, मतलब आपका जो यूजर है वो यूजर इंटरफेस जहां पे है वहीं पे आपका डेटाबेस और वहीं पे प्रोसेसिंग सब कुछ वही हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 tier architecture, and any changes done here will directly be done on the database itself, fine। And the 1 tier architecture is used for development of local applications where programmer can directly communicate with the database for quick response, fine। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आपका आर्किटेक्चर देखते हैं दैट इज 2 टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, 2 टीयर आर्किटेक्चर मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 लेयर्स होंगे। ठीक है, 2 लेयर्स होने का मतलब ये देखिए, एक लेयर ये है जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्लाइंट का लेयर है, और दूसरा लेयर ये है जो आप जिसे क्या कह रहे हैं, सर्वर। ठीक, तो ये आपका, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के जैसा है। तो एक लेयर क्लाइंट की है और दूसरी लेयर सर्वर की है। अब दोनों में क्या है, ये जो क्लाइंट लेयर है यहाँ पे आपको जो क्लाइंट है उसको इंटरफेस मिल रहा है, जहां पे वो अपनी क्वेरीज लिखेगा या अपना जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो यहाँ लिखा जाएगा, या फिर आप ऐसे कहें कि क्लाइंट यहाँ से इस जगह से इंटरैक्ट करेगा, जो भी यूजर है, एंड यूजर यहाँ से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, अपने सिस्टम से, और उसकी जो क्वेरीज है,
ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है। तो ठीक है, क्लाइंट ने अपना प्रोग्राम लिखा, जो भी वो क्वेरी या जो भी काम करना चाहता है उसने यहाँ पे पोस्ट किया, और जो प्रोसेसिंग हुई मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी और डीएमएल कमांड टुक प्लेस ऑन द सर्वर साइड। ठीक है। अब ये जो सर्वर है ये आपका एक्चुअल में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग भी होगा, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन भी होगा, और साथ साथ डेटा सर्वर पे स्टोर भी होगा। ठीक है, दोनों चीजें हैं कि क्लाइंट यहाँ से, जो क्लाइंट लेयर है यहाँ से सिर्फ क्लाइंट इंटरैक्ट करेगा या इंटरफेस इसको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इसे जो करना है वो यहाँ लिखेगा, लेकिन जो प्रोसेसिंग होगी वो एक्चुअली कहाँ परफॉर्म होगी, ऑन द सर्वर साइड। ठीक है। अब सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं, जो आपका सर्वर है, जैसे आप कह रहे हैं सर्वर है ये डेटाबेस का, तो सर्वर जो है आपका दो चीजें कंटेन करके रखिएगा, पूरा पूरा डेटाबेस सिस्टम, जो कि क्या क्या करेगा, एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म करेगा या फिर क्वेरी एग्जीक्यूशन या जो भी आपका कमांड है प्रोसेसिंग भी करेगा, और इसके अलावा वो आपका डेटा को स्टोर भी करेगा। मतलब दोनों चीजें यही है। अब यहाँ पे ड्रॉबैक भी समझिएगा, क्योंकि ये जो क्लाइंट है डायरेक्टली किससे, सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है, और आपका जो डेटा है वो भी सर्वर पे स्टोर्ड है, तो इसीलिए आपका जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने का चांस बढ़ जाता है, ड्यू टू एंड यूजर इज डायरेक्टली एक्सेसिंग द डेटा और सर्वर। फाइन। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 2 टीयर आर्किटेक्चर। अब इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स से जो आप नोट कर सकते हैं वो है जो यहाँ मैंने लिखे हुए। इट इज सेम एज द बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इन दिस 2 टीयर आर्किटेक्चर, applications on the client end can directly communicate with the database at the server side। ठीक है। एंड फॉर दिस इंटरैक्शन एपीआईज, कौन कौन सी एपीआई यूज होती है, ओडीबीसी जेडीबीसी आर यूज्ड। ठीक है, मतलब ताकि कनेक्शन क्लाइंट सर्वर में कनेक्शन के लिए। फाइन। ओके, अब हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे अभी। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। द यूजर इंटरफेस interfaces and application programs are run on the client side। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ये सब यहाँ रखे जाएंगे, एंड सर्वर साइड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटीज लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग एंड द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेरी की जो प्रोसेसिंग होगी वो सारी कहाँ पे होगी, सर्वर साइड पे होगी, और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये सारा क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका सर्वर साइड पे। ठीक है, क्वेरी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके क्लाइंट साइड पे लिखे जाएंगे। And to communicate with the DBMS, client side application establishes a connection with the server side। तो अगर गलती से मैंने उल्टा कर दिया हो तो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, आप इस पे देखिएगा, हो सकता है मैंने गलती से मतलब एक्सप्लेन करते टाइम अगर मैंने ये कह दिया कि सर्वर साइड पे सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, सर्वर तो मेन सारी फंक्शनैलिटी तो सर्वर ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके कहाँ है, क्लाइंट साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 3 टीयर आर्किटेक्चर। अच्छा, एक चीज मैं इसका ड्रॉबैक और बताऊं कि स्केलेबिलिटी इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ 2 टीयर आर्किटेक्चर। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हो सकते हैं ये आपका यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। यू कैन हैव लिमिटेड क्लाइंट और यूजर्स। फाइन। तो यहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस है वो आसान होता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिक्योरिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है, एंड स्केलेबिलिटी इज डिफिकल्ट। ठीक है, ड्यू टू दिस सिस्टम अलाउज लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। फाइन। ओके, अब आते हैं 3 टीयर आर्किटेक्चर पे। तो यहाँ पे क्या है कि भाई हम सिक्योरिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, सिक्योरिटी इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रही थी कि आपका जो सर्वर है वो एग्जीक्यूशन तो कर ही रहा था, साथ ही साथ डेटा को भी सर्वर ही स्टोर करके रख रहा था। ठीक, तो इस वजह से प्रॉब्लम आई। तो इन्होंने कहा 3 टीयर में कि ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो है ये जो डेटा डेटा हमारा शेयर होने का मतलब दिक्कत है, इसी की वजह से सिक्योरिटी इशू आ रहा है, तो हम डेटा को अलग ही क्यों ना स्टोर करें, कि डेटा का हम एक अलग लेयर बना दें। तो अब देखिए, इसको आप अलग करके बनाइएगा ताकि आपको क्लियर रहे। अब यहाँ पे 3 लेयर हो गई। एक तो ये आप देख रहे हैं लेयर 1, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्लाइंट इंटरफेस या फिर क्लाइंट लेयर। ठीक है, दूसरा लेयर आपका आ रहा है एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, बिजनेस लेयर भी कहते हैं। और जो तीसरा लेयर है इसे हम क्या कह रहे हैं, डेटा लेयर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेयर 3। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक्चुअल में ये सर्वर है। इसी सर्वर को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक बनाया एप्लीकेशन सर्वर और दूसरा बनाया डेटा लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर को हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस लेयर, और जहां पे डेटा एक्चुअली स्टोर हो रहा है वो आपका बन रहा है डेटा लेयर। अब जो भी यहाँ से क्वेरी वगैरह जाएगी, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह या जो भी क्लाइंट यहाँ से क्वेरी लिखेगा उसका प्रोसेसिंग करना,
ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करना है लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग हुआ, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये प्रोसेसिंग वाला सारा पार्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? एप्लीकेशन सर्वर की। ठीक है, और डेटा स्टोर कहाँ होगा? डेटा आपका स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपका डेटा लेयर है थर्ड, देखिए इसको अलग अलग बनाइएगा, अलग बॉक्स में मैंने एक भी कर दिया है कि ताकि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों सर्वर के ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जो लेयर 2 है, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन सर्वर, और इसी को हम कहते हैं बिजनेस लेयर। ठीक है, बिजनेस लेयर। और जो ये वाला लेयर है जिसे हम कह रहे हैं डेटाबेस, मींस एक्चुअली डेटा इज स्टोर्ड हियर, तो इसे हम कह रहे हैं डेटा लेयर, एंड दिस इज लेयर 3। और लेयर 1 का क्या है? जहां पे आपका क्लाइंट। ठीक है, तो अलग अलग कर दिया। ठीक, अब प्रोसेसिंग अलग होगा, डेटा अलग स्टोर होगा। अब भाई जब यूजर डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट कर रहा है? यूजर इंटरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन सर्वर से, तो मतलब यूजर तो आपका डेटाबेस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है डायरेक्टली। इस वजह से आपका यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस आर्किटेक्चर कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। आपका सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ जाता है कि क्लाइंट आपका डायरेक्टली डेटा को नहीं एक्सेस कर पा रहा है, वो सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना? प्रोसेसिंग करना। क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर, दैट इज डेटा सर्वर। फाइन, ओके। द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड इंटरैक्ट्स विद एन एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, ये जो आपका एप्लीकेशन है, मतलब क्लाइंट साइड पे जो एप्लीकेशन है, इंटरफेस है, वो एप्लीकेशन इंटरैक्ट कर रहा है, ना कि डेटाबेस। ठीक है, विच फर्दर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सिस्टम। मतलब जो एप्लीकेशन सर्वर है ये आपका डेटाबेस सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा है जो क्लाइंट है। सो इन एंड यूजर हैज नो आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, जो एक अलग लेयर हमने डेटा लेयर बना के रखी है, इसके बारे में क्लाइंट को नहीं पता है, एंड यूजर को नहीं पता है, एंड बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर, मतलब यूजर को लग रहा है कि सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर है, कोई डेटाबेस अलग से नहीं है, सब कुछ एक साथ है। The database or data layer also has no idea about any other user beyond the application. ठीक है, डेटाबेस को सिर्फ एप्लीकेशन लेयर दिख रहा है, एप्लीकेशन सर्वर दिख रहा है, उसे ये नहीं पता कि ये कोई और यूजर है। उसके लिए यूजर वो समझ रहा है कि ये जो एप्लीकेशन सर्वर है यही अकेले यूजर है। ठीक है, एंड दिस आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशंस। तो आज के टाइम पे जितने भी अच्छे एप्लीकेशंस हैं, जितने भी जो भी वेब डेवलपमेंट होता है, वो 3 टियर आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए होता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी चाहिए। वी डू नॉट वांट स्केलेबिलिटी इशू। अच्छा, ये ऐसे सोचो कि अगर कोई शॉपिंग साइट है, ठीक है, शॉपिंग साइट पे क्या हम नंबर ऑफ यूजर्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? नो, उन्हें तो भाई नंबर ऑफ कस्टमर्स वो बढ़ाना चाहते हैं ना, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करना चाहते, है ना। तो इसे इसलिए आप यहाँ पे 2 टियर आर्किटेक्चर को तो फॉलो ही नहीं कर सकते। आप अपने क्लाइंट्स को तो लिमिटेड रख ही नहीं सकते, हमें तो ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट्स चाहिए। फाइन, तो ये हुआ हमारा बेनिफिट ऑफ व्हाट, ये जो ही आपके ड्रॉबैक्स आ रहे थे ना यहाँ पे जो 2 टियर आर्किटेक्चर में, उन सबको आपका ये जो 3 टियर आर्किटेक्चर है ये खत्म कर दे रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एक डिफिकल्टी आती है, भाई आर्किटेक्चर आपने स्प्लिट कर दिया, आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स अनलिमिटेड आपने कर दिया, भाई स्केलेबिलिटी आसान कर दी, तो इसके साथ साथ एक ड्रॉबैक आता है, दैट मेंटेनेंस इज लिटिल डिफिकल्ट। फाइन, सो आई होप आपको आर्किटेक्चर क्लियर हुआ होगा। और मैं फिर से कहूंगी कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर से इसको मत मिक्स कीजिएगा, ये हम नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, वो हम डीबीएमएस के इंटरनल लेवल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।